नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है टेम्परेचर, जिसमें हम ये जानेंगे तापमान का -273.15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचना असंभव क्यों है। इसका जवाब जानने से पहले हमें ये जानना होगा एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है। एब्सोल्यूट ज़ीरो वो न्यूनतम तापमान है जहां इससे अधिक ठंडा कुछ भी नहीं हो सकता। इस तापमान पर किसी पदार्थ में कोई भी हीट एनर्जी नहीं रहती। यह सबसे कम सैद्धांतिक तापमान है जिस पर किसी पदार्थ के सभी परमाणुओं या कणों की गति रुक जाती है। केल्विन में 0 डिग्रीज सेल्सियस में -273.15 डिग्री और फ़ारेनहाइट में -459.67 डिग्री वह तापमान है जिसे हम एब्सोल्यूट ज़ीरो कहते हैं। इसकी उपस्थिति केवल थियोरेटिकल है, वास्तविक रूप से इस तापमान तक पहुंचना संभव नहीं है। आइए अब जानते हैं -273.15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचना असंभव क्यों है। हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी का सिद्धांत कहता है हम सटीकता के साथ एक ही समय में एक कण के वेग और उसकी स्थिति का पता नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट ज़ीरो -273.15 डिग्री सेल्सियस पर कणों की गति शून्य हो जाती है, जिसका मतलब यह हुआ कि हम आसानी से एक ही समय में सटीकता के साथ कण का वेग जो कि शून्य हो गया है और उसकी स्थिति जो एक स्थान पर रुकी हुई है, दोनों का पता एक साथ लगा सकेंगे। ऐसा होने पर यह हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी के सिद्धांत का उल्लंघन करेगा, जो संभव नहीं है। इसलिए -273.15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचना संभव नहीं है। इस इमेज में देखिए कैसे नॉर्मल टेम्परेचर पे एटम्स मूव करते रहते हैं, जिससे एक ही समय में इनकी एग्जैक्ट वेलोसिटी और पोजीशन को पता करना असंभव है। लेकिन जैसे जैसे तापमान गिरता है इनकी मूवमेंट स्लो होती जाती है। ऐसा क्यों होता है, ये हम इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में जानेंगे। हाँ, तो मूवमेंट जितनी स्लो होगी हमारे लिए उतना ही आसान होता जाएगा इनकी वेलोसिटी और पोजीशन का पता लगाना। और -273.15 डिग्री सेल्सियस पर इनकी मूवमेंट ज़ीरो हो जाती है, जिस कारण कोई भी सटीकता के साथ एक ही समय में यह बता सकता है एटम्स की एग्जैक्ट वेलोसिटी और पोजीशन क्या है, जो हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी के सिद्धांत के अनुसार असंभव है। इसलिए 273.15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचना असंभव है। आइए इसको एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास हवा से भरा हुआ एक गुब्बारा है जिसका वॉल्यूम 50 यूनिट है और मास 5 यूनिट है। जैसे जैसे हम गुब्बारे को ठंडा करते हैं उसके अंदर की हवा सिकुड़ने लगती है, जिससे गुब्बारे का वॉल्यूम 30 यूनिट तक कम हो जाता है, लेकिन मास उतना ही रहेगा क्योंकि हमने गुब्बारे से किसी भी तरह से हवा को नहीं निकाला है। इसे और अधिक ठंडा करने पर वॉल्यूम 30 यूनिट से भी कम हो जाता है, लेकिन मास उतना ही है क्योंकि हमने गुब्बारे के मास के साथ कोई छेड़खानी नहीं की है। गुब्बारे को और अधिक ठंडा करने पर एक समय ऐसा आता है जब तापमान इतना गिर जाएगा कि गुब्बारे का वॉल्यूम सिकुड़कर 0 यूनिट हो जाएगा, लेकिन मास 5 यूनिट ही रहेगा। इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे तापमान घट रहा है वैसे वैसे गुब्बारे का वॉल्यूम भी घट रहा है। 0 डिग्री केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने पर गुब्बारे का वॉल्यूम 0 यूनिट हो जाता है। हम जानते हैं कि मास के होते हुए वॉल्यूम 0 नहीं हो सकता है, इसलिए तापमान का 0 डिग्री केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचना असंभव है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक टेम्परेचर। अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में लिखें, मेरी कोशिश रहेगी उन पर वीडियोस बना सकूं। धन्यवाद दोस्तों। लॉन्ग लिव इंडिया।